नमस्कार दोस्तों, मैं विजय क्वात्रा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, कहीं ना कहीं वो आपसे और मुझसे कनेक्ट करती है। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने 7 पॉइंट पर देश से सहायता मांगी थी, जिसमें पॉइंट नंबर 6 पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने उद्योग अपने व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों के प्रति संवेदना दिखाएं और उन्हें नौकरी से ना निकालें। प्रधानमंत्री मोदी जी, जब भी आप देश के नाम संबोधित करते हैं तो हम सारा देश आपको बहुत ही ध्यान से सुनता है कि जब भी आप बोलते हैं तो हमें लगता है कि कोई घर का बड़ा हमें कुछ समझा रहा है, कुछ कहना चाहता है। बड़े बाबू, आप ये मान के चलिए कि कोई भी अपने एम्प्लॉय को नहीं निकालना चाहता। क्यों निकालेगा सर? किस लिए निकालना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा। जब भी कोई नया काम में कोई लोग शुरू करते हैं तो 2 एम्प्लॉय से भी शुरू करता है, तो 2 से 4, 4 से 8, 10, 20, 50, फिर 100 तक एम्प्लॉय और उससे भी बढ़कर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो काम को बढ़ाना चाहता है। लेकिन कहीं किसी एक एम्प्लॉय को भी अगर कोई निकालना चाहता है तो जरूर कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी रही होगी, इस वजह करके उसको निकालता, नहीं तो कोई निकालना नहीं चाहता। आज देश के जितने भी लोग व्यवसायों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के साथ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके शोरूम है, उसके रिटेलर है, फुटवेयर का इंडस्ट्री से है, बिल्डर कम्युनिटी से है, उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग हैं, फर्नीचर से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े, इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, या और भी जो लोग जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सर्विस इंडस्ट्री से हैं, वेडिंग इंडस्ट्री से हैं, उसमें चाहे कोई टेंट्स का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट का काम करते हैं और फ्लावर्स का काम करते हैं। बहुत से जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, एफएमसीजी से लोग जुड़े हुए हैं। ये सबके सब लोग या और जितने भी मध्यम वर्ग के लोग या निम्न मध्यम वर्ग के व्यापारी भाई, दुकानदार, होलसेलर या और इस तरह के काम करने के जो लोग जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो देश की 40 to 45% एम्प्लॉयमेंट को कवर करते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके साथ, आपकी बिना यूनिफॉर्म की आपकी एक सेना है जो देश के निर्माण के लिए आपके हर उस आदेश का पालन करती है जो आपने बोल दिया, उसको यस सर कहने के बाद हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन बड़े बाबू, ये भी सच है कि अगर लॉकडाउन के बाद अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एम्प्लॉय हमारे पास वापस आता है और वो कहता है कि सर हमें सैलरी दो, हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करें सर? मजबूरी ऐसी है। पिछले 2 साल से जो इकोनॉमी डाउन हमारे देश की है, उसमें हर वो निम्न मध्य वर्ग का लोग यही उम्मीद में काम करता रहा कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, अब जरूर हालात ठीक हो जाएंगे, इसीलिए वो एक आई चलाई मोड पे काम करता रहा। और इवन वो लोग, कुछ लोग अपनी सेविंग्स को भी खर्च करके, अपनी रिजर्व्स को भी ख़त्म करके अपने साथ जो लोग एम्प्लॉय जुड़े थे उनको सैलरी देता रहा, निकाला नहीं। लेकिन आज देश के हालात कुछ अलग हैं। आप देखिए सर, व्यापारी वर्ग के ऊपर डबल मार पड़ी। एक तो उनके पास वैसे काम नहीं है, दूसरा आने वाले कुछ टाइम तक काम ठीक होने की संभावना भी नहीं है। बड़े बाबू, अब जो मुझे डर है वो इस बात का है कि कहीं लॉकडाउन होने के बाद इस तरह के केसेस ना बढ़ जाए जहां एम्प्लॉय कहे मुझे सैलरी दो, एम्प्लॉयर बोले कि मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी है। ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मजबूरी है। आपने अपनी स्पीच में ये भी बोला था कि उन सब लोगों का हम ध्यान रखें जो गरीब हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा, उनको हम खाना पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें। बड़े बाबू, हम जो मध्यम वर्ग के, जो एमएसएमई के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो एक अलग प्रजाति है। वो कभी किसी का दुख देख ही नहीं सकते। तो आपने जो अभी ये बोला, ये तो हमने कब से शुरू किया हुआ है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हर आदमी अपने एफर्ट्स जितने हो सकता है उसके पास करके गरीब लोगों के पास खाना पहुंचा रहे हैं। देश के हर जगह से आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेगी। कोई भी देश में कभी भी कोई विपदा भी आई है तो हर सबसे पहले ये वो प्रजाति है जो खड़ी हो जाती है मदद के लिए। किसी भी तरह की कोई मदद हो तो ये वो आपकी देश की सेना है जो आपके साथ, आपके लिए, आपके आदेश पर सब एक साथ खड़े हो। क्योंकि ये वो तबका है जो कभी किसी का की दुख तकलीफ देख ही नहीं सकता। लेकिन ये भी सही है कि इस तबके की दुख तकलीफ किसी ने देखी भी नहीं। तो बड़े बाबू, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इसके विषय में सोचें, और अब जब भी अगली बार आप देश को संबोधित करने आएंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि वो सारा वर्ग, मध्यम वर्ग, वो सारे लोग, वो सारे व्यापारी एक उम्मीद की नज़र से आपको देखेंगे। तो ये वो लोग हैं
जो सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कोई नहीं रखता। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, और इसको जितना आगे आप फॉरवर्ड कर सके करें। मैं इसको पीएमओ के साथ टैग करने वाला हूं और ट्विटर हैंडल से, और जो लोग एम्प्लॉइज़ हैं कहीं ना कहीं उसके हित की बात भी हो रही है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस विषय पर बड़े बाबू आप सोचो और सोच के देखो। थैंक यू, टेक केयर।